You know, we take a lot of things for granted in Mumbai. नहीं मानते? तो ये कभी सोचा है कि अगर सुबह गरम चाय, ब्रून मस्का, न्यूज़पेपर्स, फ्रेश सब्जी न मिले तो क्या होगा? या ये कभी सोचा है कि ये फैसिलिटीज हमें कौन मुहैया करवाते? रात हुई और वाशी के सब्जी के होलसेल बाजार में भाजी लदी ट्रकों का आना शुरू। बिजनेस करते हैं भाजी वेजिटेबल। अभी रात में से 2-2:30 बजे चालू होता है, 12 बजे तक चलता है। रात और बढ़ी और मुंबई के पाव वाले निकले धंधे पर। यही पाव का धंधा, घर में सप्लाई करता हूँ। 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे आके बेकरी से माल भरता हूँ। रात गहराई और दूध का बाजार खोलने लगा। हमारा यही काम है, हम कभी सोते नहीं। कोई ना कोई रहता है जो जागा रहता है। मुंबई की हर सुबह की ताजी फल और सब्जियों की जरूरत को पूरा करने के लिए वाशी के होलसेल मार्केट में हर काम फुर्ती से होता है। मूल भाव फटाफट, अग्रीमेंट झटपट। जितनी तेज नोटों की गिनती उतनी ही तेजी से होती है सब्जियों की डिलीवरी। 1100-1200 दुकानें, 100-150 ट्रक आवक, 200 ट्रक तक माल होता है। माल रात में आना चालू होता है इधर से, रात भर माल आता है। 12 बजे से माल आ जाता है, रात में 2-2:30 बजे से व्यापार चालू हो जाता है। ये रात में क्यों चालू होता है? क्या यहाँ से माल जाता है बोरोली, नाला सोपारा जाने के लिए 2-2 घंटा लगता है, तो लोग जल्दी गिराक आता है, अपना लेके जाता है। जब हम गहरी नींद सो रहे होते हैं तभी बीएमसी के 5000 कर्मचारी मुंबई करों को साफ सुथरी और फ्रेश मुंबई पेश करने में लग जाते हैं। तभी मुंबई की 1000 से ज्यादा बेकरीज की सुलगती भट्टियां मुंबई करों के लिए हर दिन लगभग 5 करोड़ पाव प्रोड्यूस करने में लग जाती हैं, जिसको डिलीवर करने साइकिल पर सवार निकल पड़ते हैं मुंबई के अन्नपूर्णा, ये पाव वाले। 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे आके बेकरी से माल भरता हूँ। उनको क्या, कोई स्कूल का है, कोई ड्यूटी का है, तो सबको टाइम से मांगता है, वो हिसाब से चलना है। अगर नहीं चलते हैं तो फिर हमारा गिराक टूटता है। कितना भी बारिश होने तो मजबूरन हम लोग को पहुंचना ही है। अब अभी देखो 6 बज गया है, भागो भागा कि जल्दी भागो, नहीं तो आगे लेट हो जाएगा। त्योहार हो, होली हो, दिवाली हो, ईद बकरीद हो, पहुंचना है हम लोग का कोई छुट्टी नहीं। हर दिन सुबह होने के पहले पेपर वाले लग जाते हैं न्यूज़पेपर्स की छटाई और डिस्ट्रीब्यूशन में। तभी मुंबई के कामधेनु अपने काम में लग जाते हैं। तबेलों से दूध लाना, ट्रकों से कनिस्तरों में दूध भरना और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए दूध की रैंडम टेस्टिंग करने में। जब दूध हमारे ही फैक्ट्री से आता है तो नियरली वो फुल प्रूफ रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता। तो उसका हम लोग खाली फैट और एलआर चेक करते हैं कि रास्ते में कोई अल्टरेशन नहीं हुई हो। अगर बाहर से दूध आता तो उसको हम टेस्ट करते हैं। जब टेस्ट करने में हमको इतना दिन का एक्सपीरियंस हो गया कि हमको मालूम पड़ जाता है कि दूध में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। मुंबई में नियरली आज 60 लाख लीटर दूध बिक रहा है और हम सिर्फ 50,000 बेच रहे हैं। 50 से 55 to 60,000 तक हमारा सेल है। अब 60,000 लीटर्स में हम इतने परेशान हैं, तो सोचिए बाकी 55 लाख में भी कोई ना कोई भागम दौड़ी कर ही रहे। जैसा हमारा काम है, आप देख रहे हैं, तो हम लोग 24 आवर्स ओपन है। 12-12 घंटे की शिफ्ट्स रहती है, आदमी लोग की भी, हमारी भी। लेट हो गया। एक तरफ सेवा भी है, बल्कि एक हिसाब से बोलो तो सुबह जैसे ऊपर वाला रोजी देता है, हम लोग जाके बेल मारते हैं, उठिए से पाव लीजिए, जगाते हैं। सब लोग सोते हैं और हम लोग भागते उठते काम के ऊपर। बाकी लोग आते हैं, इनको आराम, सब्जी इनको हम लोग पहुंचाते ताजा फ्रेश सब्जी। सुबह लोगों को दूध चाहिए रहता है, कोई ऑफिस जाता है, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। हमारे दादा हमको सिखाए दूध की कीमत कब, बच्चा रोए तब। बच्चे का रोना बंद तो दूध की कीमत ही नहीं है। ये है मुंबई के गुमनाम हीरोज, जो रात के अंधेरे में जोशो खरोश से काम करके उन मुंबई करों की हर सुबह नई और ताज़ी बनाते हैं जो दिन के उजाले में मुंबई को मुंबई बनाते हैं।
मुंबई के गणेश भक्तों के लिए दिन, दोपहर या रात क्या, हर सोमवार रात लाखों श्रद्धालु निकल पड़ते हैं बप्पा के निवास श्री सिद्धि विनायक मंदिर की ओर। पैदल, खाली पैर, मुंह पे बप्पा का नाम और दिल में असीम भक्ति लिए। सिद्धि विनायक की इस यात्रा में लाखों निकलते हैं। उनमें बड़े बूढ़े, एनर्जेटिक यंगस्टर्स, भागते दौड़ते बच्चे, साथ में कुछ ऐसे लोग जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं पर हैं स्पिरिचुअली सॉलिड। मैं बोरीवली से आई हूँ। गोरेगांव से लेकर सिद्धि विनायक तक मैं पैदल जाता हूँ। मिनिमम 2.5 घंटे लगते हैं। सोमवार को ये रात को हम लोग 9 बजे घर में से निकल जाते हैं। सुबह 3:30-4 बजे तक पहुँच जाते हैं, दर्शन करके आरती करके फिर घर पर निकल जाते हैं। मंडे को निकलता हूँ 11 साढ़े 11 बजे और सुबह ट्यूसडे को मॉर्निंग में 4 साढ़े 4 बजे तक पहुँच जाता हूँ। सबकी जुबान पे है प्रार्थना और मन में एक मुराद, एक मन्नत। कोई बोर्ड का एग्जाम देने वाला है, 10 का 12 का, तो इसलिए सब पापा के पास आए। घर में कुछ प्रॉब्लम है और इधर आने से ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। जितने भी लोग यहाँ से चल के जाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि किसी को विदाउट रीज़न कोई चल रहा है। हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं एक आस्था भाव है जो बहुत ज़्यादा है। मुंबई का रात और दिन तो एक ही जैसा है, मगर भगवान के इधर जाने के लिए रात और दिन थोड़ी देखा जाता है। सिद्धि विनायक मंदिर की पैदल यात्रा की शुरुआत की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 10-15 बरस हो गया आदमी लोग चल के आया। पहला जिसे क्या उसका नाम, ये चल के आया उल्टा, अमिताभ बच्चन, उसके बाद चालू हो गया। पूरे रास्ते कदम दो कदम पे बने स्टॉल्स कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस का जरिया है और कुछ लोगों के लिए सेवा करने का तरीका। सोमवार को बोरीवली से लेके माहिम तक आपको कई स्टॉल मिल जाएंगे, यहाँ पर हर प्रकार की सेवा होती है। हम लोग 3 साल से ये सेवा, चॉकलेट रखा था, लेकिन अभी बड़े लोग भी बोलते हैं हम लोग को भी चॉकलेट दो। राजगिरी के लड्डू है और चॉकलेट है। 30-35 किलोमीटर लंबे रास्ते के बाद भी सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचते ही सबकी थकान जैसे गायब हो जाती है। चलो हो गया, चलिए रुकिए मत, चलो। और तब पूरी जोश से शुरू होती है मंगलवार सुबह की सिद्धि विनायक मंदिर की महा आरती। मन से आरती, और आरती के समय मन में विश्वास कि बप्पा उनके जीवन के विघ्न हर के उनकी मन की मुराद जरूर पूरी करे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जब भयानक फ्लड्स मुंबई के जज्बे को नहीं भुला पाए, बॉम्ब के धमाके लोगों के स्पिरिट को नहीं चीर पाए, तो रात की क्या बात है, रात तो अपनी है। कुछ लोगों को सुलाती है, कुछ लोगों को जगाती है और मिलके लोगों के स्पिरिट को फौलादी बनाती है। ये है मुंबई, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। मुंबई, हमें तुम पर बड़ा नाज है।